खोजत खोजत हे सखी, रहा कबीर हेराए। पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर दास जी। 15th सेंचुरी में वो इंडिया में पैदा हुए। भारत के एक महान संत, एक ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है परंतु दिमाग का इस्तेमाल करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है। किसी भी चीज़ को यूं ही मान नहीं लेता, सोचता है, विचार करता है। और जितना उसने ज़िंदगी में जाना, देखा, विचार किया, उसके अगर उस चीज़ से कोई मेल खाता है, सही लगता है, तो उस चीज़ को मानता है, अन्यथा वो नकार देता है, इनकार कर देता है। कबीर दास जी के बारे में हम आज बात करेंगे और उनके जीवन को, उनके बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे और जिएंगे उस चीज़ को, डूबेंगे उस चीज़ में। आज कबीर हो जाएंगे हम। कबीर जी का कितना प्यारा दोहा है। खोजत खोजत हे सखी, रहा कबीर हेराए। पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मैं परमात्मा को खोजता रहा, खोजता रहा, खोजता रहा। और जब तक मैं खोज रहा था परमात्मा को, और जब तक मैं था कि हाँ मैं खोज रहा हूँ, कहाँ हो तुम, खोजते 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 एक दिन ऐसा आता है कि ये जो मेरा मैं है ये खो जाता है। ये कबीर कौन है ये गुम हो जाता है, गायब हो जाता है। ये आदित्य कौन है ये खो जाता है। और फिर उस दिन प्रभु आते हैं मुझे खोजते खोजते। जब तक तुम खोजोगे तब तक वो नहीं मिलेंगे, और जिस दिन तुमने खुद को खो दिया उस दिन प्रभु मिलेंगे तुमको, तुम्हें खोजने लगेंगे। कहत कबीर कबीर। कबीर का जो नाम है कबीर, इसका अर्थ क्या है? ये प्रभु का, ब्रह्म का, अल्लाह का, गॉड का एक नाम है। सच तो है कि सारे नाम परमात्मा के ही हैं, वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। नाम हो, रंग हो, रूप हो, जो हमें दिखता है और जो नहीं दिखता है वो वही है। उसके अलग अलग रूप हैं, उसका अलग अलग विस्तार है। परमात्मा अनंत है, परमात्मा एक है, परमात्मा दो नहीं है, अनंत है। कबीरा तू ही कबीरू, तू तोरे नाम कबीर। राम रतन तब पीजिए, जड पहले तज ही शरीर। कबीर कहते हैं कि कबीर तू ही वो कबीर है, उसी का नाम कबीर है। और राम रतन जब पीजिएगा उससे पहले शरीर को आपको मारना पड़ेगा। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो राम रतन तुमको मिलेगा। और याद रखना कबीर, हर चीज़ कबीर ही है, हर चीज़ उसका ही है, उसी का रूप है, उसी का नाम है। कबीरा तू ही कबीरू, कबीरा तू ही वो है, तोरे नाम कबीर, तेरा ही नाम कबीर है। यानी कबीर तू ही परमात्मा है और तेरा ही नाम परमात्मा है। और राम रतन तब पीजिए जद पहले तजाही शरीर। और प्रभु तब समाएंगे तेरे में, प्रभु तुझे तब मिलेंगे जब तूने शरीर के परे कुछ करा, जब तूने महसूस करा, देखा, अनुभव करा कि तू ये शरीर नहीं है, इसके परे है कुछ। तू वो है जिसको देखा नहीं जा सकता और दिख भी रहा है। तू वो है जो अनंत है और तू वो है जो है ही नहीं।
जब तू इस शरीर से अपना मुंह छोड़ेगा, जब तू इस शरीर से अपने तादात्म्य को छोड़ेगा और तू देख सकेगा कि ये शरीर तो मरा हुआ ही है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ जो था, है और रहेगा, तब तुझे अनुभव में आएगा कि परमात्मा और तू दो नहीं है, वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कबीर दास जी did not associate himself completely with either Hindus or Muslims. उन्होंने कभी स्वयं को ना कभी हिंदू कहा, ना कभी मुस्लिम कहा, ना तो उन्होंने हिंदुओं के सारे बातों को आंख बंद करके मान लिया, ना तो उन्होंने मुस्लिमों के सारे बातों को आंख बंद करके मान लिया। कबीरदास जी का जन्म कहा जाता है कि एक कुंवारी लड़की से हुआ जो हिंदू थी। तो कुंवारी थी वो, तो वो कबीरदास जी को पैदा करके रख ना सकी, उसने छोड़ दिया, क्योंकि समाज ऐसा है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कुंवारी लड़की से बच्चा पैदा हुआ, कैसे पैदा हो गया। पता नहीं लोग कंडीशंस क्यों लाते हैं कि बच्चा तभी पैदा होना चाहिए जब शादी हो गया। सिर्फ एक शादी हो जाए और लोग एक्सेप्टेंस दे दे और तब बच्चा पैदा करो तो बच्चा सही है, और ऐसा बच्चा पैदा हो गया तो वो बच्चा गलत है, वो बच्चा नापाक है, और शादी के बाद बच्चा पाक है। ये हमारा ही तो धारणा है। कुछ लोग हमें कह दे रहे हैं तुम अच्छे हो तो हमें लग रहा है कि मैं अच्छा हूँ, कुछ लोग कह दे रहे हैं कि तुम बुरे हो तो मुझे लग रहा है कि मैं बुरा हूँ। पर ना तो मैं अच्छा हूँ ना मैं बुरा हूँ। लोगों के कहने से क्या होता है? लोग कहे कि ये बच्चा नाजायज़ है, जायज़ है, क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चा बच्चा है, बच्चा परमात्मा का रूप है, परमात्मा ने नया जन्म लिया है। नहीं, हम नहीं देख सकते। बेचारी उस औरत को कबीरदास जी को छोड़ना पड़ा, एक बच्चे को त्यागना पड़ा, अपने बच्चे को त्यागना पड़ा। फिर उस बच्चे को किसी मुसलमान औरत ने पाला और वो बच्चा किसी मुसलमान के घर में बड़ा होता है। वो बच्चा किसी चीज से जुड़ता नहीं है, इतना प्रखर बुद्धि, किसी चीज को आंख बंद करके अपनाता नहीं है, सब चीज पर विचार करता है। जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम न उचारी, मुसलमान कहे एक खुदाई, कबीरा को स्वामी घाट घाट रही हो समाई। जो योगी है, जो गोरखनाथ के पंथ का है, वो गोरख गोरख करते रहता है, नाम जपते रहता है, गोरख 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 गोरख। वो राम नाम नहीं लेगा, वो कृष्ण नाम नहीं लेता, वो अल्लाह का नाम नहीं लेता, वो भगवान परमात्मा गॉड ब्रह्म नहीं, गोरख 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 गोरख। हिंदू है, वो राम नाम में लगा हुआ है, उसे अल्लाह का नाम लेने के लिए कह दो तो वो सदमे में आ जाता है कि अल्लाह नहीं, मैं नहीं ले सकता। मुसलमान कहता है एक ही खुदा है अल्लाह, उसके अलावा कुछ नहीं है। कबीर कहते हैं कि मेरा जो स्वामी है वो घाट घाट में समाया हुआ है, उसके अतिरिक्त है ही क्या। अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, प्रभु कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, गोरख कहो, शिव कहो, दुर्गा कहो, काली कहो या कुछ मत कहो, वही है मेरा प्रीतम, मेरा प्यारा, वही है। उसके अलावा उससे अलग कुछ है ही नहीं। परंतु लोग ये ना समझ सके, क्योंकि लोगों को किसी ना किसी को पकड़ लेना है। लोग डरपोक है, कायर है। वो पैसा छोड़ते हैं तो पद पकड़ते हैं, पद छोड़ते हैं तो संगठन पकड़ते हैं, संगठन छोड़ते हैं तो मठ पकड़ते हैं, मठ छोड़ते हैं किसी भगवान को ही पकड़ लेते हैं, किसी नाम को ही पकड़ लेते हैं, और सब उसका दुश्मन हो जाता है उस चीज के अलावा। क्यों किसी चीज को पकड़ना जब हर तरफ वही है? एक चीज को मैं पकड़ूंगा तो दूसरा छूट जाएगा। अगर मैं अल्लाह को पकड़ लूं तो राम छूट गया, और राम को ही पकड़ लूं तो अल्लाह छूट गया। कबीर, आदित्य, शिवम, निखिल, आर्यन, अंकित, आकांक्षा, आयुष, अल्लाह सब परमात्मा के ही तो नाम है।
यहाँ क्या है जो परमात्मा का नहीं है, ये मुझे समझाओ। तो जोगी गोरख गोरख कराई, हिंदू राम न उचराई, मुसलमान कहे एक खुदाई, कबीरा को स्वामी घाट घाट रही हो समाई। मेरा प्रभु, मेरा प्रीतम, मेरे परमात्मा, उसके अलावा कुछ नहीं है। और इस लेवल पे वही सोच सकता है जो मैं से मुक्त है। जो मैं में है वो तो एसोसिएट करेगा खुद को किसी से कि मैं मुसलमान हूं, तो जो हमारे में है अल्लाह वही परम है, वही भगवान है, वही परमात्मा है। क्यों? क्योंकि मेरा ईगो है और मैं जो जानता हूं वही सत्य है। वही हिंदू कर रहा है, वही क्रिश्चियन कर रहा है, वही ज्यूज कर रहे हैं। मेरे से एसोसिएट जो है वो बड़ा है, वो महान है। मेरा परिवार अच्छा है, तेरा परिवार खराब। वैसे ही कोई कह रहा है मेरा भगवान सत्य है, तेरा भगवान असत्य है। जिस दिन मेरा हटता है तो पता चलता है सब सत्य है, सब वही है। कबीर ने कभी किसी फॉर्मल एजुकेशन को नहीं लिया, कहीं वो पढ़ने नहीं गए जहां से वो पढ़ लिख के कहीं नौकरी कर लेते, कुछ सीख जाते। नहीं, फिर भी उन्होंने इतना तर्क, इतना बुद्धि, इतना ज्यादा सोच विचार डेवलप करा। तनाना बुनाना सबहू तजियो है कबीर, हरि का नाम लिख लियो शरीर। तुम कुछ भी बना लो, सजा लो, पालो, कुछ भी कर लो इस संसार में, सब मिट्टी में मिल जाएगा कबीर, सब मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ तुम पे टिकने वाला नहीं है, कुछ तुम रख ना सकोगे, कुछ तुम बचा ना सकोगे। शरीर तक तुम अपना नहीं बचा सकोगे तो बाकी कुछ का तो छोड़ ही दो। जो तुमको अपना लगता है कि शरीर मेरा है, मैं हूं ये शरीर, उसको तक तुम ना बचा सकोगे, वो तक तुम्हारा नहीं है। तो कबीर कहते हैं हरि का नाम लिख लियो शरीर। मेरे मित्र, ये शरीर खत्म हो जाएगा, ये शरीर बचेगा नहीं, मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन तुम पाओगे कि जिस चीज के लिए दौड़ा, जिस चीज के लिए भागा, जिस चीज के लिए रोया, जिस चीज को बचाना चाहा, वही हाथ से निकल रहा है, वही खत्म हो रहा है, वही निरर्थक है। तो राम नाम लिख लो, राम नाम जप लो, राम को याद कर लो, प्रभु को याद कर लो, अल्लाह को याद कर लो और देख लो उसको हर चीज़ में, हर एक वस्तु में, हर एक मनुष्य में, हर जानवर में, हर पेड़ में, हर पानी में, हर पहाड़ में। वही कर लो प्रेम, ग्रेटिट्यूड से भर जाओ, समर्पण से भर जाओ, उसके प्रति झुक जाओ, प्यार कर लो उससे, भक्ति कर लो। देख लो अपने आप को इस शरीर से परे, तब तुम्हारा मृत्यु नहीं है। कबीर शिष्य थे, उन्होंने गुरु बनाया था रामानंद जी को, सूफी पीर शेख ताकी को। और कबीर दास जी राम का नाम लेते थे। कहानी ये है कि कबीर दास गंगा किनारे जाया करते थे, तो उन्होंने वहां पे एक सन्यासी को देखा, एक संत को देखा, रामानंद जी को देखा। रामानंद जी नहाते और नहा के जैसे ही बाहर निकलते तो वो राम 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 करते निकलते, प्रभु का नाम लेते निकलते। तो कबीर ने उनको देखा और उनके चरणों में गिर गए और उसी दिन से कबीर ने उनको अपना गुरु मान लिया और वो नाम पकड़ लिया राम, कि मेरे हैं राम, वही है। फिर आगे चल के वो उनके शिष्य बने रामानंद जी के। कबीर ने बहुतों से सीखा, मुसलमानों से सीखा, हिंदुओं से सीखा। जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूपक राप, पूप वास तो पतला, ऐसा तात अनु। प्रभु कौन है, राम क्या है? राम का ना माथा है, ना मुंह है, ना रूप है, ना रंग है। जो पतला से भी पतला है, जो अनंत से भी अनंत है, जिसका रूप बहुत प्यारा है और रूप नहीं भी है, वो है राम। राम जिसने सबको खुद में धारण किया हुआ है,
उसका नाम है राम, उसका नाम है अल्लाह, उसका नाम है गॉड, उसी का नाम है ब्रह्म, जो है जिसने सबको धारण कर रखा है, जो सबके भीतर है, जो सबका रूप है। वही है राम, वही है अल्लाह, वही है परमात्मा। उसी में हम जीते हैं, उसी में हम मरते हैं, उसी में हम खाते हैं, उसी में हम रहते हैं। Kabir seems to be deeply influenced by Upanishadic non-dualism, Advaitvad, and Islamic monoism. He was also guided by the Vaishnav Bhakti, which stressed on complete surrender. कबीर दास जी अद्वैतवाद में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। विश्वास क्या रखते थे? जानते थे कि यही सत्य है, अद्वैत, दो नहीं है, एक ही है। वो एक ही है ये भी नहीं कहते, वो कहते हैं दो नहीं है, जो है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और जो दिखता है उसके अलावा वो सब माया है। इस्लाम भी कहता है कि बस एक है अल्लाह, वही वेद में है, वही शंकराचार्य ने कहा कि दो नहीं है। कबीर दास जी प्रेम में इतना डूबे हुए थे, भक्ति में इतना डूबे हुए थे प्रभु के, उन्होंने वैष्णवों से भी सीखा भक्ति, कि स्वयं को समर्पण करना पड़ेगा, खुद को झुकाना पड़ेगा, इस अहंकार से मुक्ति प्राप्त करना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा उसके सामने, इस अस्तित्व के सामने, राम के सामने। तो कबीर दास जी कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा पिरजा जो ही रुचे, शीस दे ले जाए। प्रेम को तुम उपजा नहीं सकते, प्रेम बिकता नहीं है, प्रेम खरीदा नहीं जा सकता। तुम राजा हो, प्रजा हो, जो भी हो, अगर तुमको प्रेम चाहिए तो तुमको अपना शीस देना पड़ेगा, अपने इस अहंकार को त्यागना पड़ेगा, तभी तुम प्रेम पा सकोगे और प्रेम दे सकोगे। अन्यथा बस बातें करोगे प्रेम की, प्रेम जीवन में उतरेगा नहीं। प्रेम उसी के पास है, उसी के भीतर है जो अपने आप से मुक्त है, जो बचा नहीं, अब वही है जो है, उसके लिए जीना है। तो दूसरा कहाँ है? सब वही है। तब प्रेम जागता है, तब दिखता है, अरे यार ये तो सब मैं ही हूँ, किससे मैं लड़ूं, किससे मैं छीनूं, किसके लिए मैं बचाऊं? जो है सो उसी का है, उसी में है, उसी के लिए है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। प्रेम वही है जहां दो नहीं है। एक लड़की एक लड़के से प्रेम कर रही है, परंतु यहां दो हैं, वो लड़की और लड़का, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट और संघर्ष होना अनिवार्य है, वो होगा। ये दोनों एक दिन लड़ेंगे और झगड़ा करेंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अहंकार बीच में खड़ा रहेगा कि मेरे हिसाब से चल, मेरे हिसाब से चल, ऐसा कर, वैसा कर, मुझे ये चाहिए, तुझे ये चाहिए, मेरा तेरा मैं, इसने पूरे दुनिया को बर्बाद कर रखा है। लोग जीते नहीं हैं, जीने की आशा में जीते रहते हैं। इस मैं ने ना तुम्हें जीने दिया, ना मरने दिया, ना प्रेम करने दिया, ना कुछ देने दिया, ना कुछ लेने दिया। जब ये मैं नहीं रहता तब गुरु रहता है, और जब गुरु रहता है तो मेरा मैं तो बचता ही नहीं। प्रेम का गली इतना पतला है, इतना पतला है, जिसमें दो नहीं समा सकते, एक ही होना पड़ेगा। तू और मैं दो नहीं, हम एक ही हैं। तेरा इच्छा मेरा इच्छा, जो तू चाहे वही हो, तू खुश मैं खुश, ये है प्रेम। परंतु ये संसार में दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है बीच में। कबीर दास जी लोअर कास्ट से थे, क्योंकि मुस्लिम के यहाँ उनको पाला गया, तो अब लोग जो देखते हैं उसी को मानते हैं, तो वो लोअर कास्ट में थे, नीच कास्ट।
उन्होंने उसके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया, बहुत ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करा। एक कहानी है कबीरदास जी के रिगार्डिंग कि कबीरदास जी जब गंगा किनारे जाया करते थे बनारस में, वो वहीं पर पैदा हुए थे, काशी में, मेन हिंदुओं के गढ़ में। तो वहाँ पे काशी के गंगा के घाटों पर ब्राह्मण सब नहाने आया करते थे। कबीरदास भी जाया करते थे वहाँ पर। और कबीरदास जी जब जाते थे तो अपने साथ एक अपना कप लेकर जाते थे, जिसमें उनको प्यास लगे तो वो पानी पी सके। ऐसे ही कबीरदास जी घाट पे बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि कुछ ब्राह्मण भी बैठे हुए हैं और उनको बहुत प्यास लगा हुआ है। तो वो बात कर रहे हैं, काश कहीं पानी पीने को मिलता, कुछ होता जिसमें पानी पीता मैं। तो कबीरदास जी सुन लिए। उन्होंने कहा अच्छा रुकिए, मैं आपको अपने गिलास में पानी देता हूँ। तो उन्होंने अपने कप में पानी भरकर उनको ऑफ़र किया। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हारे कप से पानी कैसे पी सकता हूँ, तुम तो छोटे कास्ट के हो, तुम नीच जात के हो, तुम मुझे अशुद्ध कर दोगे, तुम्हारा कप अशुद्ध है, मैं तुम्हारे कप में पानी नहीं पी सकता। तो कबीरदास जी विचार करते हैं और वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि जिस गंगा के पानी से नहाकर तुम सोचते हो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, क्या वो गंगा का पानी मेरे कप को नहीं धो पाया, मेरे कप को शुद्ध नहीं कर पाया? तो या तो गंगा का पानी पाप नहीं धो रहा, और या तो जो तुम मानते हो तुम उस पर विश्वास नहीं कर रहे। तो क्या सही है? सही तो ये है कि हम एकदम नासमझ, हम एकदम रूढ़िवादी हैं, हम एकदम चीज़ों को पकड़ लेने को तैयार बैठे रहते हैं, अपना बुद्धि इस्तेमाल करें इतना भी हिम्मत नहीं करते हैं। परंपरावादी, रूढ़िवादी, जो बाप ने कहा बेटे ने मान लिया, जो बेटा फिर अपने बेटे को कहेगा उसका बेटा मान लेगा, यही पूरा चलते चला जाता है, चलते चला जाता है। प्रभु ने जो हमें बुद्धि दिया इसका हम इस्तेमाल ही नहीं करते। कि गंगा एक पानी है, परंतु अगर आप में श्रद्धा जाग जाए तो वो गंगा आपके लिए भगवान हो सकती है तो नदी ही, परंतु कुछ लोगों के लिए वो भगवान है क्योंकि उसमें श्रद्धा है कि इस पानी के कारण यहाँ जीवन है, मेरे लिए ये भगवान है। और उसी से हम पैदा होते हैं। मेरा शरीर तेरे शरीर से क्या ही अलग है, पर तू कुछ ऊंचा है, मैं कुछ नीचा हूं। ये किसने कह दिया, किसने बना दिया? ये हमारा ही तो विचार है, ये हमारा ही तो कल्पना है, ये हमारा ही तो परंपरा है जिसको हमने बनाया और हमने अपने आप को बांट दिया। इंसान ने इंसान को ही बांट दिया और नाम भगवान का दे देते हैं हम, परंतु भगवान कहीं और है ही नहीं, हम ही भगवान हैं और हमने अपने को ही बांट दिया है। वेद में कह रहे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो क्या कबीरदास जी ब्रह्म नहीं है? और अगर कबीरदास जी ब्रह्म हैं और तुम उनके कप में पानी तक नहीं पी सकते, तो तुम तो ब्रह्म का अपमान कर रहे हो। नहीं, पर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो कह दिया गया है वो कह दिया गया है। जो मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे पापा, पंडित जी जो इन्होंने बता दिया, जो परंपरा से चलते आ रहा है, मैं वही मानूंगा। और इसी कारण से हम विकास ना कर सके। क्यों? क्योंकि हमने अपने बुद्धि को चलाना बंद कर दिया। हम रट्टू तोता हो गए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते कहते चले गए, लेकिन हम ना समझ सके कि तुम पढ़ पढ़ के ब्राह्मण तो हो गए, पर तुम ब्राह्मण हो ना सके। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? जो ब्रह्म के चर्या में जीता हो, जो ब्रह्म हो गया, वो है ब्राह्मण। सिर्फ मैं ब्राह्मण घर में पैदा हो गया तो मैं ब्राह्मण हो गया, कैसे हो सकता है? हम सब जानते हैं, वेद में लिखा गया है कि हर कोई शूद्र है। जो भी पैदा होता है वो शूद्र है, और अगर वो ब्रह्म को जाने, ब्रह्म को प्राप्त करे, तो वो ब्राह्मण होता है। कबीरदास जी ब्रह्म को जानते हैं। तुमने बस ब्रह्म को रट रखा है,
तो असली ब्राह्मण तो कबीर दास जी हैं और तुम शूद्र हो, तुम बस रट्टू तोता हो। तुमने कभी प्रेम को नहीं जाना, बस तुमने पढ़ लिया, मान लिया, कभी जाना नहीं, महसूस नहीं करा, अनुभव नहीं करा। क्योंकि अगर कर लिया होता तो कबीर और मैं दो नहीं रह जाते, हम एक ही हो जाते। वही रह जाता, प्रभु ही रह जाता। प्रभु ही प्रभु को खिलाता है, प्रभु ही प्रभु को मारता है, प्रभु ही प्रभु को डांटता है, प्रभु ही प्रभु को प्रेम करता है। मैं न रह जाता। प्रभु केवल पूर्ण समर्पण से ही प्राप्त होते हैं, फुल डेडिकेशन। जरा सा भी मेरा इच्छा, मेरा सोच, मेरी चाह मैं न बच जाऊं। मैं गया, वो आया, मैं हूं वो नहीं आएगा। लोग ऐसे बावरे पहाड़ पूजन जाए, घर की चकिया काहे न पूजे, जेही का पिसन खाए। कबीर दास जी व्यंग करते हैं कि तुम इतने नासमझ, तुम इतने मूर्ख हो, तुम इतने मंद बुद्धि हो। प्रभु ने बुद्धि दिया, तुमने इस्तेमाल नहीं करा। तुम जाके कहीं पहाड़ पूज रहे हो, कहीं पत्थर पूज रहे हो, कहीं मंदिर को पूज रहे हो। पर जिस चक्की से अन्न निकल रहा है तुम उसको पूजना भूल गए। जो चक्की तुम्हें जीवन दे रहा है तुम उसको पूजना भूल गए। जो चक्की पीसने वाला है तुम उसको भूल गए। उसको तो पूजो। क्यों? उसमें प्रभु नहीं है, उसमें परमात्मा नहीं है। अगर तुम्हें यहां परमात्मा नहीं दिख रहा है तो उस मंदिर में भी नहीं दिखेगा। अगर तुम्हें यहां परमात्मा नहीं दिख रहा है तो उस पत्थर में भी नहीं दिखेगा। तुम उस पत्थर के भी सामने इसलिए झुक जाते हो क्योंकि सब झुक रहे हैं। जहां सब झुक रहे हैं तुम भी झुक जाते हो। जहां सब दंगा कर रहे हैं तुम भी कर लेते हो। जहां सब पुण्य कर रहे हैं तुम भी कर लेते हो। जहां सब पाप कर रहे हैं तुम भी कर लेते हो। तुम भीड़ के हिस्से हो। कभी तुमने परमात्मा को नहीं जाना, कभी तुमने प्रेम नहीं करा, कभी तुमने समर्पण नहीं करा। तुम छुप के कायरों की तरह जीते हो, पाप करते हो, उसी में पुण्य करते हो, उसी में कुछ मान लेते हो, उसी में लड़ लेते हो, उसी में बहस कर लेते हो। परंतु जो देख ले कि परमात्मा ही है, उसके लिए मंदिर कोई एक जगह रह जाएगा? मंदिर ही हो जाएगा पूरा संसार। वो जहां पूजा कर ले वहीं मंदिर, वो जहां बैठ जाए वहीं मंदिर। हम देख नहीं पाते, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। दर्शन हम जानते हैं तो दर्शन क्या करता है? हमें दृष्टि देता है देखने का। कहते हैं ना कि प्रभु तुम्हारे सामने आ भी जाए ना, तुम नहीं पहचान पाओगे मेरे मित्र, तुम नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो हृदय नहीं है, तुम्हारे पास वो आंख नहीं है कि तुम प्रभु को जानो, तुम प्रभु को देख सको। क्या अनिवार्य है कि वो आंख तुम डेवलप करो, वो हृदय तुम उजागर करो, वो भाव अपने अंदर लाओ, वो समर्पण अपने अंदर लाओ और जानो कि तुम कौन हो, क्या हो तुम, क्या तुम्हारा इस संबंध है पूरे संसार से। कहां थे तुम अभी 20-25 साल पहले? फिर कहां रहोगे अगले 50 साल बाद? कहां से आए थे, कहां चले जाते हो? कुछ पल का अहंकार है तुम्हारा। इस पल में तुम लड़ते हो, मारते हो, दुश्मनी करते हो, मोह लगा लेते हो, परेशान रहते हो, जी नहीं पाते, आनंद नहीं ले पाते। जरा तो विचार करो यार, सोचो एक बार, जानो एक बार, अनुभव करो एक बार, महसूस करो उस चीज को। तब पत्थर भी भगवान हो जाएगा। और पत्थर जरूरी भी नहीं रहेगा भगवान के लिए। He was against all rituals, traditions of both Hindus and Muslims. वही तो बात है, रूढ़िवादी हैं हम, परंपरावादी हैं हम, अंधविश्वासी हैं हम, बुद्धि का इस्तेमाल करते नहीं हैं हम। जो हमें बता दिया गया, जो होते आ रहा है वो होते चला जाता है। कहीं दूध चढ़ा रहे हैं तो चढ़ाते ही चले जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। अब एक वक्त था कि हमारे देश में दूध अपार हुआ करता था। अब वो वक्त नहीं बचा कि आप दूध चढ़ाएं, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको दूध नसीब नहीं है।
एक वक्त था जब बलि कभी दिया गया होगा और आज तक बलि दिया जा रहा है। काटे जा रहे हैं, एकदम लाइन से काटे जा रहे हैं, बकरे, भैंस, कबूतर, बतख। हम क्या कर रहे हैं? कहीं एक मंदिर में इतना भीड़ लगा है कि लोग दब के मर जाएंगे और एक मंदिर खाली पड़ा है। क्या है? हम परंपरावादी हैं। हम भीड़ के हिस्से हैं। जहां लोग हैं हमें लगता है वही सही है और जहां कोई नहीं है हमें लगता है वो गलत है। वहां क्या जाना, वहां चलते हैं जहां सब जाते हैं। पर परमात्मा वही है क्या? उन्होंने बहुत इस चीज पर आवाज उठाया कि तुम क्या करते हो, जरा सोचो, जरा जानो कि तुम क्यों कर रहे हो। कहते हैं वो, कांकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, कब बहरा भया खुद आए। तुम मस्जिद बना रहे हो, मंदिर बना रहे हो, फिर उसमें माइक लगा दे रहे हो और सुबह सुबह दिन भर चिल्ला रहे हो उस माइक में से। बेचारे कितने बच्चे हैं, कितने काम करने वाले लोग हैं, तुम्हारे उस माइक के कारण परेशान हो जाते हैं। क्या भगवान अल्लाह बहरा है? सुन नहीं सकता वो? और तुम ना बोलोगे तो क्या वो ना सुन पाएगा? नहीं। हम जो जानते हैं, जो हम थोड़ा जान चुके हैं, पूरी दुनिया में ऐलान कर देना चाहते हैं, दूसरे को मनवा देना चाहते हैं जबरदस्ती। मुसलमान बनाने में लगा हुआ है दूसरे को, क्रिश्चियन बनाने में लगा हुआ है। परमात्मा से किसी को लेना देना नहीं है, अल्लाह से किसी को लेना देना नहीं है। मुसलमान कुरान में लिखी बातों को फॉलो नहीं कर रहा, पर वो मुसलमान है और वो दूसरे को भी बनाना चाहता है। हिंदू वेद में लिखे बातों को, गीता में लिखे बातों को जानता तक नहीं है, ना फॉलो करता है, ना उसको जीवन में उतार सकता है, पर वो हिंदू है और दूसरे को बनाने में लगा है। क्रिश्चियन को गॉड से कोई लेना देना नहीं है, पर वो क्रिश्चियन बनाना चाहता है। भीड़ चाहते हैं हम कि मेरे जैसे सब हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी मैं हूं ना भाई। मुझे ये दिख नहीं रहा कि मैं मर जाऊंगा, मुझे ये दिख नहीं रहा कि मैं नहीं था और एक दिन नहीं हो जाऊंगा। जितने दिन हूं मैं ये शरीर खुद को मान के बैठा रहता हूं, सोचता रहता हूं कि अच्छा मैं तो ये शरीर हूं, मेरी माँ है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरा देश, ये मेरा धर्म। क्या मेरा देश, मेरा धर्म? क्या दूसरा देश कोई और है? वो कोई और है, वहां कोई और तरीके के लोग पैदा होते हैं। क्या मुसलमान इंसान नहीं है? क्या हिंदू इंसान नहीं है? और ये हिंदू और मुसलमान है क्यों? इंसान ही क्यों नहीं रहते हम केवल इंसान क्यों नहीं रह जाते हैं? और कुरान भी अपना है, गीता भी अपना है, बाइबल भी अपना है। हम एक इंसान क्यों नहीं रहते? और इंसान की किताबें क्यों नहीं है ये? क्यों हम भीड़ में अपने अपने ग्रुप्स में घुस जाते हैं और फिर एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को ही मारते रहते हैं? इतना भी विचार नहीं कर पाते, इतनी भी बुद्धि नहीं है हमारे अंदर। क्या है परमात्मा? परमात्मा सत्य है और आनंद है। जानो सत्य को, विचार करो, पढ़ो, दूसरों को सुनो और आनंद से भरो एक बार, तब तुम्हें परमात्मा दिखेगा, महसूस होगा। अभी तुमको मूर्ति दिखता है, पत्थर दिखता है और सब झुक जाते हैं तो तुम भी झुक जाते हो। तुम डर से झुक जाते हो कि अच्छा नहीं झुकूंगा तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, इसलिए तो तुम झुक जाते हो। मुसलमान मस्जिद में क्यों जा रहा है? क्योंकि सब जा रहे हैं, वो नहीं जाएगा तो दूसरा कहेगा कि तू मुसलमान नहीं है, इसलिए ये भी चला जाता है मंदिर, इसलिए ये भी चला जाता है मस्जिद, जाके नमाज पढ़ाता है और आके फिर वही काम करता है, वही कांड करता है संसार में जो पहले कर रहा था। नमाज पढ़ने का फायदा क्या? कि अल्लाह तुम्हें दिन भर याद ना हो, सिर्फ कुछ पल के लिए तुम अल्लाह के सामने झुक रहे हो, और जबकि तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह है क्या, कहाँ है अल्लाह, कौन है अल्लाह, और तुम झुक रहे हो। और वो भी तुम नहीं झुक रहे हो, वो एक तुम्हारा काम हो गया है कि सब झुक रहे हैं, चलो झुक ही जाते हैं हम भी। दिल से कहाँ झुके तुम? अपने अहंकार को कहाँ झुकाया तुमने? जाना कि परमात्मा क्या है, जाना कि अल्लाह क्या है, जाना कि तुम क्या हो? नहीं, इतना कौन मेहनत करेगा। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम सदा यहीं रहने वाले हैं, परंतु ये इतना बड़ा भ्रम है, इतना बड़ा भ्रम है। हमें लगता ही नहीं है, हमें महसूस ही नहीं होता है कि हम मरेंगे, और जब मरेंगे हम तो सब तो माया हो गया मेरे लिए।
फिर तो किस चीज़ के लिए मैं भागूं, किस चीज़ के लिए मैं रोऊं, किस चीज़ के लिए मैं मेहनत करूं। पर हम लड़ते हैं, मेहनत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कल का सोच रहे हैं, बचाने में लगे हुए हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं, मेरा परिवार बच जाए, उसका परिवार मर जाए, मेरा देश अमीर हो जाए, उसका देश गरीब हो जाए, दूसरे से लूट रहे हैं, दूसरे से खसोट रहे हैं। क्यों? क्या बचाओगे तुम? तुम्हें यह महसूस नहीं हो रहा मित्र कि तुम मरने वाले हो? इतनी आंख नहीं है तुम्हारे पास, तुमको दिख नहीं रहा कि तुम नहीं थे और एक दिन नहीं हो जाओगे? अपने किस परिवार के लिए बचा रहे हो? मर जाओगे तो कहां कोई तुम्हारा परिवार तुम्हें याद रहेगा? कौन है तुम्हारा परिवार? पर तुमको इतना मोह है, इतना मोह है कि तुम देख नहीं पाते कि सब है तुम्हारा परिवार। एक बेटा है तुम्हारा, सब बेटे हैं तुम्हारे। जब तुम जागोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम में है, तुम ही हो वो, और सब वही है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तुहे। आज तुझे लग रहा है तू चीज़ों को भोग रहा है, तू पा रहा है, तू जुटा रहा है, तू किसी का हत्या कर देता है, तू किसी को पैदा कर देता है। मेरे मित्र, वो दिन आएगा जिस दिन तू हो जाएगा ना कुछ, जिस दिन तू उसे मिट्टी में मिल जाएगा। पर हमें अपनी मौत नहीं दिखती, हमें हमेशा दिखता है दूसरा मरते हुए। कभी हम खुद को मरते हुए देख नहीं पाते। और जिस मनुष्य ने खुद को मरते हुए देख लिया, वो फिर वैसे नहीं जी सकता जैसे वो जी रहा है। सब बदल जाएगा। फिर हम लड़ नहीं सकेंगे किसी से, क्योंकि जब मरी जाना है तो मैं किस चीज के लिए लड़ूं? जब सब छूट ही जाना है तो मैं किस चीज के लिए किसी से लड़ूं? किस चीज के लिए परेशान हूं? क्यों कल का सोचूं? कल तो होता ही नहीं है, कल तो है ही नहीं। जो है अभी है मेरे हाथ में, इसी वक्त में। नहीं, हम नहीं सोच पाएंगे। हमारे बुद्धि को जड़ कर दिया गया है, सोचने से मना कर दिया गया है। We have practice of being unconscious and to keep dreaming of future. सालों से, जन्मों जन्म का हमारा अभ्यास हो गया है बेहोश रहने का, कल पे चीजों को टाल देने का, और हमेशा ये सपना देखने का कि कल सब सही हो जाएगा, कल मैं आनंद से भर जाऊंगा, कल सब हो जाएगा मेरे पास तो सब मुझे इज्जत देंगे। पर वो कल कभी नहीं आता। अभी से 3 साल पहले लगता था कि कल मैं खुश हो जाऊंगा, अब लग रहा है फिर मैं कल खुश हो जाऊंगा। यही इंसान सोचते चला जाता है और मर जाता है। कभी खुश नहीं हो पाता, कभी आनंद से भर नहीं पाता, कभी किसी को कुछ दे नहीं पाता, कभी किसी से प्रेम नहीं कर पाता, कभी प्रभु के प्रति समर्पित नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। कभी देख नहीं पाता कि यही काम जो वो इस जन्म में कर रहा है पिछले जन्म में भी किया था, उसके पिछले में भी किया था। यही काम को वो दोहराते रहता है, दोहराते रहता है, दोहराते रहता है। पिछला जन्म छोड़ो, तुम इसी जन्म को देखो ना, तुम एक ही काम को दोहराए जा रहे हो, दोहराए जा रहे हो, दोहराए जा रहे हो। तुम देख नहीं पा रहे कि क्यों, किस लिए, क्या होगा, और उस चीज़ के लिए मैं कितना परेशान रहता हूँ। और अंत में पाता हूँ कि बेमतलब के लिए परेशान था मैं। कबीर दास जी से कितने सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए, कितने सारे लोगों ने सीखा। उनमें से कुछ हैं जैसे गुरु नानक देव जी, दादू, जीवन दास। कबीर का एक अपना पंथ था जो आने वाले टाइम में लोगों ने कबीर को फॉलो किया, कबीर को जाना। लोग फॉलो कर लेते हैं पर कुछ लोग उनको जान पाते हैं। जानना आवश्यक है, प्रभु को पहचानना आवश्यक है, और आज भी हम उन्हें जानने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलेजों में उनके सारे काव्य पर, उनके साहित्य पर, उनके दोहे पर पीएचडी कर रहे हैं लोग। परंतु पढ़ने से कुछ नहीं होता। कबीर ने लिखा ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। हमें पीएचडी करना है तो प्रेम पर करें, जीवन में करें पीएचडी। कहीं कोई हमें सर्टिफिकेट दे देगा कि नाउ यू आर अ पीएचडी होल्डर, तो हम पीएचडी नहीं हो जाएंगे। हमें जीवन में पीएचडी करना है, हमें प्रेम में पीएचडी करना है,
हमें खुद को जानना है, तब हमारे अंदर बदलाव आएगा, तब हम चीज़ों को देख पाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि प्रेम क्या है, संबंध क्या है, मैं क्या हूँ, परमात्मा क्या है, जीवन क्या है, संसार क्या है। हम इतना समय खुद पर देते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आज में जीते कहाँ हैं, हम कल में जीते हैं, कल के भय में हैं और बीते कल के दुख में हैं कि मैं ये नहीं कर सका और मुझे ये करना है। इसी में आज चला जाता है जिसमें तुम मुक्त हो सकते थे, जिसमें तुम आनंद से भर सकते थे। He died and people even started conflict to bury him or to cremate his body. जब कबीर दास जी की मृत्यु हुई तो उनके शिष्य, उनके आसपास के लोग इस चीज़ पे बहस करने लगे कि अब इनको जलाया जाए या इनको दफनाया जाए। बताओ यार, कबीर दास चले गए, वो उनका शरीर पड़ा है, वो मिट्टी है, तुम उसे दफनाओ जलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? जब वो थे तब तुमने उनको जाना नहीं, जब वो थे तब तुमने उनको पहचाना नहीं, तुमने उनको माना नहीं, तुमने उनको प्रेम नहीं किया, तुमने उनको आदर नहीं दिया, तुमने उनके लिए कुछ किया नहीं, समर्पित नहीं हुए उनके प्रति। अब तुम इस चीज़ पे लड़ रहे हो कि उनको दफनाया जाए कि जलाया जाए। कबीर दास चले गए, अब मिट्टी पड़ा है, वो मिट्टी है, हम ये नहीं देख सकते। कबीर दास जी कहते हैं, बनारस हैज़ बीन लेफ्ट बाई मी and my intellect has become little. My whole life lost in Shivpuri, and at the time of death I have arisen and come to Maghar. O my king, I am a bairagi and a yogi. When dying, I am not grieved nor separated from thee. The mind and breath are made the drinking god. The fiddle is constantly prepared. The string has become firm. It does not break. Unbeaten the fiddle sounds. Sing, sing, O bride, a beautiful song of blessings. King Ram, my husband, has come to my house. मौत के पल में कबीर दास जी कहते हैं कि बनारस जहाँ मैं पूरे जीवन रहा, मैं उसे छोड़ के आ चुका हूँ। मेरा ये जो बुद्धि, ये जो दिमाग, ये जो मेरा मैं था, मेरा अहंकार, ये अब कम हो चुका है, एकदम गायब हो चुका है। मेरा पूरा जीवन शिवपुरी में बीता, अब मैं मौत के वक्त में उठ चुका हूँ और मगहर में आ चुका हूँ। मेरे राजा, मैं बैरागी हूँ, मैं एक योगी हूँ, मैं प्रभु के लिए जीता हूँ, प्रभु के नाम के लिए जीता हूँ, प्रभु के प्रेम के लिए जीता हूँ। अब मैं मर रहा हूँ और मैं दुख में नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं उससे अलग नहीं हूँ, वही है, उसी के पास जाना है, उसी से आया था। मेरा मन, मेरे श्वास सब रस से भर चुके हैं। कॉन्स्टेंटली मैं नाचना चाहता हूँ, मैं गाना चाहता हूँ, मैं बजाना चाहता हूँ, वो धुन मैं निकालना चाहता हूँ अपने प्रभु के लिए। मेरे प्रभु के लिए कितना प्यारा गाना गाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरे प्रभु मेरे पास आ रहे हैं, मेरे राम मेरे द्वार, मेरे घर, मेरे शरीर में पधार रहे हैं। और कबीर दास जी शरीर त्याग देते हैं और अनंत में विलीन हो जाते हैं। जीवन बहुत मुश्किल से मिला है तुम्हें। मनुष्य जीवन सौभाग्य है तुम्हारे लिए कि तुम मनुष्य हो। 84 लाख योनियों में जो ये एक योनि है मनुष्य का, इसी में तुम जान सकते हो, विचार कर सकते हो, मुक्त हो सकते हो। तुम अपने असली वस्तुतः स्वरूप को जान सकते हो, तुम देख सकते हो तुम कौन हो। जागो, होश में आओ, देखो अपने आप को। जब तुम खुद को जान जाओगे तो तुम सबको जान जाओगे।